गुजरात एक ड्राई स्टेट है जहां शराब बनाना, बेचना और पीना सभी तरह से बैन है। बावजूद इसके गुजरात में शराब पार्टियों पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। अहमदाबाद के साणंद में एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस ने रेड की, जिसके बाद शराबबंदी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कैमरे से मुंह छिपाते दिखाई दे रहे ये तमाम लोग प्रभावशाली परिवारों से हैं। कोई बिल्डर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो कोई डॉक्टर। इन सभी को पुलिस ने अहमदाबाद के साणंद में एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है, क्योंकि इन हाई प्रोफाइल रईसों की महफिल में खुलेआम जाम छलकाए जा रहे थे। शराब पार्टी की भनक लगने पर बुधवार रात को पुलिस ने रेड की और 81 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें से 43 पुरुष और 38 महिलाएं शामिल हैं। साणंद पुलिस की तरफ से कल रात में गोरज गांव में एक रेड की थी। इस रेड में टोटल 81 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में आई है। और ये जो रेड की गई थी वो गोरज गांव में एक निर्वाणा ग्रीन करके एक फार्म हाउस की स्कीम है। उस फार्म हाउस में से उस स्कीम में एक फार्म हाउस में ये पार्टी चल रही थी। ये फार्म हाउस रवि गोरखपुरिया नाम के एक इंसान का था, और वो जो पार्टी जो थी वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में जो 2 लोगों की मुख्य भूमिका थी, और उसमें आदर्श जगदीश अग्रवाल और अमित गोपीलाल पचेरिया। बताया जा रहा है कि ये पार्टी एक व्यक्ति की 25वीं मैरिज एनिवर्सरी का जश्न मनाने के लिए रखी गई थी, जिसमें खुलेआम शराब परोसी जा रही थी। फिलहाल सभी के ब्लड सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आदर्श जगदीश अग्रवाल की ये 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, और उन्होंने इस मैरिज एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में ये लिकर पार्टी थ्रू करी थी, और अपने क्लोज सर्कल के लोगों को उन्होंने बुलाया था। इस पूरे रेड में हमने लगभग 2.3 करोड़ रुपीस का मुद्दा माल जब्त किया है, जिसमें दारू की बॉटल्स है, और ये हुक्का है, और 22 व्हीकल्स है, और 74 मोबाइल फ़ोन्स हैं। और जितने भी लोगों को हमने जिनके खिलाफ कार्रवाई करी है, सभी 81 लोगों के ब्लड सैंपल्स हमने FSL में भेजे। उसमें अल्कोहल की हाजिरी और उसमें कोई ड्रग्स की हाजिरी आती है, तो अगर उसमें ड्रग्स की हाजिरी आती है तो उसमें उनके खिलाफ NDPS के तहत पण कार्रवाई की जाएगी। गुजरात में कांग्रेस पार्टी शराब के मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर रहती है। अब डांग जिले में जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस ने शराब के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। और इसी के साथ गुजरात सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात सरकार की रिश्वतखोरी और हफ्ता वसूली के कारण गांव-गांव शराब बिक रही है। शराब और ड्रग्स की वजह से गुजरात की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बीजेपी सरकार गांधी के गुजरात को उड़ता हुआ गुजरात बनाने पर तुली हुई है। गुजरात की स्थापना से आज तक गुजरात में नशाबंदी का कानून है, लेकिन पिछले 3 दशक से 30 साल से जो भाजपा की सरकार चल रही है, जिस तरीके से हर जगह से हफ्ताखोरी की जाती है, उसकी वजह से आज गुजरात के गांव-गांव, गली-गली में दारू बिक रहा है। दारू और ड्रग्स की वजह से पूरे गुजरात की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। गुजरात का युवा नशे के रास्ते पे चल के गुजरात उड़ता गुजरात बने, ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में डेटा है कि पिछले 6 साल में गुजरात में से 1,30,000 किलो से ज़्यादा ड्रग्स और नशा के द्रव्य पकड़े गए। गुजरात में शराब पार्टियों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। सरकार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के दावे तो करती है, लेकिन शराब पार्टियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।
शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में टल्ली हों तो आम लोगों को शराब पीने से कौन रोक सकता है। महिसागर पुलिस मुख्यालय की क्यूआरटी शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी कार दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कार के अंदर सब इंस्पेक्टर नशे की हालत में पाया गया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कल शाम करीब 5 बजे जिला पुलिस हेडक्वार्टर में क्यूआरटी शाखा में नियुक्त हथियारी पीएसआई एचजी खराड़ी अपनी महिंद्रा केयूवी गाड़ी नशे की हालत में चलाते हुए एक पर्सन को लुणावाड़ा घुघरा हाईवे पर भयासर गांव के नजदीक पीछे से टक्कर मारते हैं। इसके साथ ही एक ओरा गाड़ी को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया था। इस प्रकार की वर्दी 112 पे आते ही लोकल पुलिस स्टेशन के स्टाफ वहां पे पहुंच के ये पीएसआई को अरेस्ट कर लिया है। साथों साथ उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज की हुई है। जिला पुलिस वड़ा द्वारा उनको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया है और उनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। इसके अलावा उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने की प्रोसेस भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी है। गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा कॉम्प्लेक्स लपटों से घिर गया। आग लगने से 40 दुकानों में जो सामान रखा हुआ था पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिससे कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर फाइटर्स की सतर्कता से आग को और फैलने से रोक दिया गया था। पुलिस आग लगने की वजह का पता लगाने की कोशिश में है। मुरलीधर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो फायर का हमको कॉल मिला था और मौके पे हमारी 2 गाड़ियाँ जो त्वरित पहुँच गई थी, तो फायर जो है उसको इनिशियल स्टेज में कंट्रोल कर लिया था और 2 ही जो शॉप्स है उसमें फायर आई थी पहले तो, और उसकी वजह से ऊपर जो है हीट गई थी और बाकी जो 40 जैसी दुकान इसमें इफेक्ट हुई है। आग लगने का कारण क्या हो सकता है? आग लगने का कारण अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो अभी रूट कॉज हम सर्च करेंगे, उसके बाद में पता सकेंगे आप। इसमें नीचे जो है कॉमर्शियल शॉप्स थी और ऊपर ऑफिसेस थी और बाकी ऊपर जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, इस कॉम्प्लेक्स में एनओसी नहीं थी और इसको नोटिस दिया हुआ था। गुजरात में देश का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा तैयार किया गया है। इस टोल प्लाजा पर रुकने या गाड़ी धीमी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह सिस्टम अभी सूरत के एक टोल प्लाजा पर ट्रायल के लिए लगाया गया है। अगर यह सफल हुआ तो इसे देश भर के अलग अलग टोल प्लाजा पर फिट किया जाएगा। यह है देश का पहला मल्टी लेन बैरियर फ्री टोल प्लाजा, जहां सफर करते वक्त टोल प्लाजा देखकर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न लंबी कतारें, न रुकने का झंझट और न ही समय की बर्बादी। ये टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये मौजूदा टोल सिस्टम की जगह लेगा, जहां अभी तक वाहनों को रुककर टोल देना पड़ता था। ये प्रोजेक्ट अभी ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मूवमेंट भी पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। हाईवे पर सफर करते वक्त कई बार हम लोग देखते हैं कि टोल प्लाजा पर कहीं टोल कर्मी दबंगई करते हैं वाहन चालकों के साथ, तो कहीं वाहन चालक टोल कर्मियों के साथ दबंगई करते हैं। इस तरह की घटनाएं अब शायद देश में कभी देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकार ने अब टोल बैरियर फ्री टोल प्लाजा की शुरुआत की है और ये पहला प्रोजेक्ट ट्रायल के तौर पे गुजरात के सूरत में शुरू किया गया है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे नंबर 48 के 84 टोल प्लाजा पर हूं और यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं हाईवे पर वाहनों की आवाजाही चल रही है और इस आवाजाही के बीच ये जो टोल प्लाजा तैयार किया गया है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देश का अपने आप में पहला टोल प्लाजा है जहां पर किसी भी तरह का कोई भी हाईवे पर बैरियर नहीं लगाया गया है, ना ही यहाँ पर कोई टोल कर्मी बैठाया गया है। सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे आने वाले दिनों में यहाँ पर जो आपका वाहन का जो टैक्स होगा वो कट किया जाएगा। इस नए सिस्टम में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और फास्टैग से जुड़ा टोल अमाउंट अपने आप कट जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह कॉन्टैक्टलेस होगी, जिसमें किसी भी तरह के मैनुअल काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास बात यह है कि वाहन करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके गुजर सकेंगे। ये मल्टी लेन फ्री फ्लो है, इसका बेसिक नेम MLFF बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। वैसे नाम इसका
MLF मल्टी फ्री फ्लो लाइन है। और ये इसका क्या है, ये बैरियर फ्री टोल है, भारत का पहला टोल है जो बैरियर फ्री है। इसमें कोई भी टाइप का कोई बैरियर्स नहीं लगा और ये भारत में पहली बार ही बना है यहाँ पे 84 टोल प्लाजा। अभी इसका लाइव चल रहा है, एक टेस्टिंग तौर पर चलाई जा रही है। अभी आगे इसका पता चलेगा कैसे रहेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ताइवान की FETC एजेंसी के 25 से ज्यादा विशेषज्ञ सितंबर से काम कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस सिस्टम के पूरी तरह लागू होने से हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और लगभग 6000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलने की संभावना है। RFID रीडर्स लगे हैं, रडार्स लगे हैं, कैमराज लगे हैं और इसमें कई मतलब जैसे जो टेक्नोलॉजी भी है, इस टेक्नोलॉजी से भी अपडेट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि कोई गाड़ी अभी तक स्पीड्स में आती थी तो 20 से 40 की स्पीड में हमारे नॉर्मल टोल प्लाजाज उस गाड़ी को रीड कर पाते थे, लेकिन ये 80 से 140 तक की स्पीड में जाने वाली गाड़ियों को रीड करेगी और एक साथ कई गाड़ियों को भी रीड कर सकती है। इसकी ऐसी कैपेसिटी है। और इसके जो कैमरेज हैं, ये NPR कैमराज और भी एक्स्ट्रा जो कैमरे लगाए गए हैं, वो कैमरेज की भी जो पिक्सल्स है बहुत हैवी है। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना है कि 2026 के अंत तक देश भर में 1050 से ज्यादा टोल प्लाजा को AI आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम में बदला जाए। अगर गुजरात का ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले समय में पूरे देश के हाईवे पर टोल प्लाजा पर प्रक्रिया पूरी तरह बदल सकती है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। वडोदरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाओं और बच्चों को JCB पर लाद कर ले जाया जा रहा है। आगे और पीछे लोगों को बिठाकर ड्राइवर लापरवाही से JCB चलाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन में आ गई। वीडियो की जांच की गई और लोगों को लादकर खतरनाक तरीके से JCB चलाने वाले को हिरासत में भी ले लिया गया। हालांकि JCB के ड्राइवर ने माफी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन भी दिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। एक तरफ चांदी की कीमतों ने बाजार में आग लगा दी है, वहीं राजकोट में एक कारोबारी के घर से 140 किलो चांदी के गहने चोरी हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। चंपक नगर इलाके में कारोबारी के घर से चोरों ने रात के समय सेंध लगाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 140 किलो चांदी की ज्वेलरी चुरा ले गए और इसकी किसी को भनक तक नहीं लग पाई। अब पुलिस आसपास के CCTV फुटेज को खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आज राजकोट शहर में B डिवीज़न पुलिस स्टेशन के विस्तार के अंदर एक अतुल भाई चंपक भाई बूसा करके जो चांदी के व्यवसाय के साथ बहुत ही सालों से जुड़े हुए हैं, उनकी चांदी जो है उन्होंने अपने रिलेटिव जो है फ्रेंड वो बिपिन भाई के मकान में एक वीक के पहले रखी थी। उसमें से 130 या 140 kg सिल्वर कल नाइट को चोरी हुई है और अभी उनकी हमने फरियाद दी है तो तकरीबन 1,62,62,00,000 रुपीस की ये प्राइस हो रही है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हर कोई हैरान है इस बात से, क्योंकि सोना और चांदी खरीदें या बेचें ये बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छे एक्सपर्ट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रोजाना सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव हो रहा है। ऐसे में सर्राफा कारोबारियों में भी बड़ी कंफ्यूजन है। बाजार की स्थिति को देखते हुए कारोबारियों को फिलहाल सोना चांदी खरीदने और बेचने में हर जगह जोखिम नजर आ रहा है। सोने और चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों से हर कोई अचंभित है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1.5 लाख और 1 किलो चांदी की कीमत 2,70,000 तक पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले 2 से 4 दिनों की बात करें तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमत घटने के बाद बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रौफ बंगाली जी जो कि ज्वेलर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। रौफ जी, बढ़ती कीमतों के बीच में कई लोग जो कि वर्षों से सोना या चांदी अपने पास रखे हुए थे वो बेचना चाह रहे हैं। ऐसे में जब वो बेचने आ रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि जितना बढ़िया रिटर्न उन्हें मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। आप किस तरह से सोने चांदी की चीज़ें अगर कोई बेचने आ रहा है तो आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, जो भी सोना चांदी बेचने आता है वो थोड़ा लालच में आता है, जब कम हो जाएगा तो हम ले लेंगे। कई लोग कम हुआ ले भी लिया, कई लोग ऐसा है जो बेच के बेचारा ले नहीं पाते। तो इसलिए ये जो भाव है सोना चांदी का, जैसा लोग चांदी में ध्यान ही नहीं था, केंद्र नहीं था, अभी केंद्र ऐसा हो गया जो सभी लोग चांदी के अंदर है। रिक्शा वाला भी आके ऐसा सिक्का मांगेगा, 10 ग्राम का सिक्का, तो उन्हें क्या करना है कि इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट के तरीके से अभी चांदी सबके नज़र में चांदी है,
चांदी और सोना। सोना तो कम लेता है, चांदी ज़्यादा है। अभी लगातार 4,20,000 हो गया था, अभी वो घट के लगभग 2,32,000 तक चले गए थे, 2,22,24 तक थी। आज के तारीख में 2,70,000 हो गया, सोना बढ़कर 1.5 लाख हो गया। लेकिन फिर भी लोग लेने वाला लेता है और बेचता भी है, बुलियन वाला का वहाँ लाइन लगते हैं। लेकिन अभी जो हमारा जो लाइन है बेचान का दागीना, वो ठप हो गया, लोग अभी खरीदने में बहुत ब्रेक लगा दिए। किसी के पास 1 किलो चांदी है तो रेट तो 2,70,000 चल रहा है फिलहाल मार्केट रेट, लेकिन अगर वो आपको देने आ रहा है तो आप कितने में वो खरीद रहे हैं? देखिए, हम तो पहला 7 से 8,000 कम में लेने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि 10-10 मिनट में कम ज़्यादा होती है। जिसको समझ में लगे, कोई 10,000 फेर बोला होगा तो यहाँ आके पूछता होगा कि भाई कितना फेर में लोगे, तो हम बोलेंगे 5,000 7,000, तो दे के चला जाते हैं। और लोग जो ज़्यादा भी 15,000 भी कम बोलते हैं। कि 1.5 लाख रुपए सोना जो है वो 10 ग्राम की कीमत पहुंच चुकी है। ऐसे में कुछ लोग जब अपने पास रखा हुआ सोना और चांदी बेचने भी जा रहे हैं तो उन्हें भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे ज्वेलर्स हैं जो कि लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये काट कर चांदी खरीद रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल रौफ बंगाली का यही कहना है कि उनके पास अगर कोई आता है तो 5,000 जितनी कीमत काट कर वो पुराना जो सोना है या चांदी है वो ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मार्केट में कई सारे ज्वेलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पुराना जो सोना या चांदी जिसके घर पे रखा हुआ है वो लेने से भी इनकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सईद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। नर्मदा वडोदरा जिले को जोड़ने वाला नर्मदा नदी पर बना हुआ रंग सेतु पुल जर्जर हो चुका है। ऐसे में पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से ओवरलोड ट्रक जब जाती है तो ब्रिज का बीच का जो हिस्सा है वहां पे हिलता हुआ ऐसा लगे, डरावना। मतलब ये जो हिस्सा आप जब देखेंगे वीडियो में कि जब ओवरलोड यहाँ से ट्रक जाती है तब ब्रिज में किस तरह से कंपन पैदा होती है, किस तरह से ब्रिज को बीच का हिस्सा जो है पार्ट है वो किस तरह से हिलता है, वो भी वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो यानी कि जो राजपीपला और वडोदरा जिले को जोड़ने वाला रंग सेतु ब्रिज है अब बड़े व्हीकल के लिए बंद किया गया है। लेकिन एक तरह से नर्मदा नदी में रेत माफिया है, उनको भी रोकना बहुत जरूरी है। गुजरात के नर्मदा जिले के राजपीपला शहर और वडोदरा जिले को जोड़ने वाला ये रंग सेतु पुल है, जहां पे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटी गाड़ी यानी कि कार पसार हो रही है, लेकिन बड़े व्हीकल बंद किए गए हैं। दरअसल यहाँ से ये जो ब्रिज है, रंग सेतु ब्रिज है, जहां से पहले जो यहाँ पे बस चलती थी वो बंद कर दी गई, ट्रक बंद की गई थी। लेकिन जो रेती खनन माफिया है जो रेती खनन माफिया है यहाँ पे ओवरलोड तरीके से रेत यहाँ से लेके जाते थे और ब्रिज को भी नुकसान होने की शक्यता थी। और उसी के कारण, क्योंकि ब्रिज की मरम्मत का काम अभी करने वाले हैं, और उसी के कारण यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि इस तरह से लोहे की एंगल यहाँ पे लगा दी गई है। और लोहे की एंगल जो है दोनों छोर लगा दी गई है, और दोनों छोर लोहे की एंगल लगाने के कारण अब ये होगा कि यहाँ से जो बड़े व्हीकल है वो पास नहीं हो पाएंगे। आरएनबी विभाग ने यहाँ पे लोहे की एंगल जो लगाई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करके यहाँ से जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बताइए कि लोहे की जो एंगल थी पहले कितनी लगाई थी और अब कितनी? पहले 3.5 मीटर पर हल्की कक्षा नहीं थी और गडर बड़े लगाओ आए थे। अच्छा, पहले कितने मीटर पे था और अब कितना? 3.5 मीटर पे थे, अभी 280 मीटर पे लगा है। थोड़ा नीचे डाउन क्यों करना पड़ा, किसको डाउन क्यों करना? बड़ी गाड़ी नहीं चल के लोडिंग गाड़ी है ना माटे। तौर पर ये ब्रिज आपको पता है कि क्यों बंद किया गया है, वो पता है? कुछ नहीं मालूम, हमको गडर लगाने आए हैं। बड़े व्हीकल कौन से जाते थे अब नहीं जा पाएंगे ये एंगल लगने की वजह से? बड़े एक्सल टेम्पा मोटी गाड़ी हो जो लोडिंग जो वजन बढ़ी जाए, आज सही बस हो पाएगी पसंद? बस नहीं जरूर 4 व्हील जाएगी, सब 4 व्हील। अरे कि यहाँ पे छोटी गाड़ियां इस तरह से जा पाएंगी, लेकिन जो हम अहमदाबाद से आए हैं, हम यहाँ पोईचा के सामने जो पोईचा और जाने का जो ब्रिज है वहाँ हम अटक गए हैं, क्योंकि वहाँ एंगल लगाई है, वहाँ हमारी टेम्पो ट्रैवल है वो नहीं जा सकती। तो हम बहुत कंफ्यूज है कि हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ रहे कि घूम के जाए, तो पहले से जो पता होता तो हम और कोई रास्ता चुन के हम जा सकते थे। ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं। यहाँ आके हमने देखा कि हमारी टेम्पो ट्रैवल यहाँ से नहीं जा सकती। बड़े व्हीकल है वो बंद किए गए हैं। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
है।